धारणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहोणम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कथन कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। प्यारे बंधु, यहाँ पर बात चल रही थी आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी के द्वारा वह भव्य जीवों के लिए तन और चेतन से परिचित करा रहे थे। तन कैसा होता है, अचेतन है, और जीव चेतन रूप है। सारी दुनिया के लोग तन और चेतन के भेद को नहीं जान पा रहे हैं। तन और चेतन को एक मान करके और उसी में ही डूबे रहते हैं। जब तक उस चेतन के स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक हमारे बीच में ऐसे ही होता रहेगा और बार बार संसार का भ्रमण चलता रहेगा। उससे बचने के लिए हमें वस्तु की भेद भिन्नता को जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि भेद भिन्नता को जाने बगैर कभी भी उसका स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है। इस बात का कथन करते हुए उन्होंने दोनों की भिन्नता का अलग अलग रूप से कथन कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने पहले बता दिया कि एक ओर चिंतामणि रत्न है और दूसरी ओर खली का टुकड़ा है। कौन किसको पसंद करता है? ज्ञानी क्या पसंद करेगा और अज्ञानी क्या पसंद करेगा? तो बताया था जानवर जो होगा उसके लिए क्या चाहिए? खल का टुकड़ा चाहिए। और इंसान है उसके लिए क्या चाहिए? रत्न चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसान के लिए रत्न की कीमत जानता है। रत्न का उपयोग इंसान के लिए होता है, जानवर के लिए रत्न का कोई उपयोग नहीं है। कोई बंदर के लिए सोने का हार पहना दे तो उसके लिए क्या होना? उससे वो तोड़ फोड़ करके फेंक देगा। उसके लिए उसकी कोई कीमत नहीं है। गाय के लिए कोई मोतियों का जड़ा हुआ हार पहना दे तो उसके लिए उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। गाय के लिए तो छोटा सा खड़ी का टुकड़ा मिलेगा तो उसको चबा करके आराम से अपना पेट का उदर पूर्ति का काम करती है। उसी प्रकार से संसार के अंदर कहने के लिए तो मनुष्य हैं, किंतु मनुष्य होकर के जो पशुतावादी हैं वो पशुतावादी खली के टुकड़े को पसंद करते हैं, किंतु जो इंसानवादी हैं वो रत्न को प्राप्त करने की भावना रखते हैं। इस प्रकार से कहने के बाद अब आगे कहा था, कहते स्व संवेदन सुव्यक्तश्रय, अर्थात आत्मा का संवेदन जो है जीव के लिए होता है। जब स्व संवेदन की प्राप्ति हो जाती है तो उसके लिए अपना स्वरूप नज़र आने लगता है। इसलिए कहा गया था स्व संवेदन अर्थात
अपने आत्म का अनुभव के द्वारा सुव्यक्ति से स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाना। और तनु मात्रा यह जो शरीर कितना है वह जीवात्मा कितना बड़ा है, तो शरीर के बराबर होता है, न शरीर से अधिक है और न शरीर से छोटा होता है। ठीक है, कोई भी आम है, आम का फल है, वो आम का फल जितना है उतने में उसमें मीठापन है, एक हिस्सा उसमें ना तो कम है और न कहीं अधिक है। उसी प्रकार से शरीर के बराबर जो जीव है वह शरीर के बराबर हुआ करता है। निरत्यः कैसा होता, अविनाशी होता है। और जीव का स्वरूप कैसा है, अत्यंत सौखवान। ठीक है, अत्यंत सुख को प्राप्त होने वाला जीव का स्वरूप होता है। तो इस सुख में भी अंतर होता है क्या, बोले हाँ, सुख भी दो प्रकार का होता। कौन सा, एक अतीन्द्रिय सुख और दूसरा इंद्रिय सुख। सारी दुनिया के लोग मात्र इंद्रिय सुख को ही सुख मान रहे हैं, लेकिन जो अतीन्द्रिय सुख है उसको ना तो जान रहे हैं और ना ही मान रहे हैं। जब जान ही नहीं रहे तो माने कैसे। आत्मा, हाँ, सुख दो प्रकार के हैं, इंद्रिय और अतीन्द्रिय। इंद्रिय सुख है कैसे हैं, इसके संबंध में अन्य ग्रंथों में उल्लेख किया गया था कि इंद्रिय सुख वह कैसे हैं, बाधा से सहित हैं। इंद्रिय सुख बाधा से सहित हैं। इंद्रिय सुख है अनुपलब्ध होते हैं, जितनी चाहते उतना प्राप्त नहीं हो पाते हैं, वो अंत से सहित हैं। कहीं ना कहीं इंद्रिय सुखों का अंत हो जाता है। लेकिन अतीन्द्रिय जो सुख होते हैं तो कैसे होते हैं, निराबाध होते हैं, अंत से रहित होते हैं। उसमें कहीं किसी प्रकार का हीनादिकता भी नहीं होती है। इसलिए जब तक जीव इंद्रिय सुख में मग्न होता रहता है, इंद्रिय सुख में लीन होता रहता है, तब तक उसको अतीन्द्रिय सुख का भान ही नहीं होता है। इसलिए इंद्रिय सुख जो है, इंद्रिय सुख को उसके स्वरूप को जानो, अतीन्द्रिय सुख के स्वरूप जानो। इंद्रिय सुख को छोड़ करके अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करने के लिए अब इसमें दुनिया वालों के अंदर में भी तर्क उत्पन्न हो जाता है। कई बार लोगों के द्वारा इस प्रकार से प्रश्न आता है कि अतीन्द्रिय सुख तो क्या तुमने देखा है, क्या कभी अनुभव किया है, कभी पाया है क्या। जब तुमने देखा नहीं, पाया नहीं, अनुभव नहीं किया है, उस अतीन्द्रिय सुख की यानी आशा में जो वर्तमान में मिलने वाला इंद्रिय सुख है उसको छोड़ देना, ये कहाँ की समझदारी है। बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं। जिसको कभी अनुभव नहीं किया, पाया नहीं, देखा नहीं, कभी, फिर भी उसकी आशा में, और बात सही भी है, भविष्य में वह उस सुख प्राप्त करने के लिए वर्तमान के सुखों को, इंद्रियों के सुखों को छोड़ रहे हैं। ये कहाँ की समझदारी है, ठीक है कि नहीं। लेकिन उसका भी समाधान यही है कि अतीन्द्रिय सुख होता है, हमने नहीं पाया, हमको प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जिसने पाया उनके द्वारा बताया गया। ठीक है, अतीन्द्रिय सुख किसने पाया, अरहंतों ने पाया, सिद्धों ने पाया। तो अरहंतों ने ही तो संदेश दिया। और अरहंत कैसे हैं, उसमें पहले कल परसों बात एक युक्ति सूक्ति निकली थी, वक्ता प्रमाणम वाक्य प्रमाणम। अगर वक्ता प्रमाणक है तो उसके वचन भी प्रमाणक होते हैं। तो अरहंत भगवान कैसे हैं, वो प्रमाणक हैं। कैसे हैं, सत्यवादी हैं। जो सत्यवादी हैं तो अपना कथन उनका कैसा होगा, सत्य रूप होगा। तो उन्होंने उस चीज़ का अनुभव किया है, अनुभव करके बताया है कि हाँ, इंद्रिय सुख को छोड़ने पर अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है।
तुम इंद्रिय सुख की लालसा को छोड़ो तो अतीन्द्रिय सुख तुम्हारे लिए प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए उनकी वह बात को प्रमाणिक मान करके हम उस रूप क्रिया करते हैं। तो हमको इतना विश्वास है कि हमारे जिस प्रकार से बच्चे अपने पिता की बात पर भरोसा रखते हैं, अपने पिता के ने हम इस प्रकार से जो कहा है, जैसा कहे इस प्रकार से वो सही है और वैसा करते हैं तो उनका लाभ भी प्राप्त होता है। उसी प्रकार से हमारे अरहंत भगवान के द्वारा जो कहा गया है वह प्रमाणिक है। जो उनने कहा हो सकता घर परिवार के माता पिता के द्वारा तो बात कही हो फैल हो भी जाए, लेकिन अरहंत भगवान के द्वारा कही हुई बात कभी भी गलत नहीं हो सकती है, फैल नहीं हो सकती है, उसमें कई प्रकार का अंतर नहीं आ सकता है। इसलिए कहा गया अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हो सकता आज नहीं हुई है, लेकिन अगर हम उस अतीन्द्रिय सुख के लिए अपना निरंतर गति से अपना कार्य करते जाएंगे, उस प्रक्रिया पर चलते जाएंगे, तो एक ना एक दिन अवश्य ही अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा जानना चाहिए। अब आत्म ध्यान करने का उपाय क्या है, जिसको यहाँ पर बताया जा रहा। ठीक है, आत्म ध्यान करने के उपाय को यहाँ पर बताया जाता है, पढ़ते हैं। संयम करण ग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः संयम करण ग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मबाण ध्याये आत्मानमात्मबाण ध्याये दात्मनैवात्मने स्थितिं दात्मनैवात्मने स्थितिं। इस प्रकार से एक बार फिर से मिलकर पढ़ते हैं। संयम करण ग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मबाण ध्याये दात्मनैवात्मने स्थितिं। चित्त में स्थिरता को लाए, इंद्रिय विषय से ध्यान हटाए, आत्म से आत्म को ध्याए, आत्म में ही आत्म से ही ध्यान लगाए। इस प्रकार से आत्मबान अर्थात आत्मा ने आत्मा जो आत्मा से स्वरूप से सहित है। करण ग्राम, करण अर्थात क्या होता है, इंद्रियां। ठीक है, करण ग्राम अर्थात इंद्रियों का जो समूह है उसको संयमम अर्थात संयमित करता है, इंद्रियों के विषयों को संयमित करता है, रोकता है। एवं चेतसा एकाग्रतेन और चित्त को एकाग्र करता हुआ, ठीक है, मन को एकाग्र करता हुआ आत्मने स्थितिम आत्मा में स्थिर होकर के आत्मना अपने आत्मा के द्वारा ही आत्मनम ध्यायेत आत्मा के द्वारा ही आत्मा को ध्याता है, तो उसके लिए अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। नहीं कहने का तात्पर्य है आत्मा इंद्रियों के समूह को इंद्रियों के विषयों को रोक करके और मन को एकाग्रता से अपनी आत्मा में स्थिर होकर के अपनी आत्मा के द्वारा ही आत्मा का ध्यान करे तो वह अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। ठीक हो गया, समझ आ गया। इस प्रकार कहने का तात्पर्य है कहने का तात्पर्य है यहाँ पर जब तक इंद्रिय के विषयों में जीव अटका रहेगा, इंद्रिय विषयों की पूर्ति में लगा रहेगा, तब तक उसको आत्मचिंता नहीं हो सकती है। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है इंद्रिय के विषयों को रोकना और अपने आत्मा स्वरूप के विषय की ओर
अग्रसर होना, तभी उसके लिए अपने आत्मस्वरूप के कल्याण की प्राप्ति होना संभव है, उसको प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया। बोले महावीर भगवान की।